अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। इस वीडियो में 3-4 खबरें आपके सामने शेयर करनी है। एक तो ये है कि एमक्यू पाकिस्तान की तरफ से एक दावा सामने आया है। वो दावा क्या है, बड़ा ऐलान किया गया है, उसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। इसके बाद पीपल्स पार्टी की तरफ से गुज़श्ता रोज़ बिलावल भुट्टो की तरफ से न सिर्फ एक हंगामी तौर पर बल्कि धमकी आमेज अंदाज में मुख्तलिफ इदारों को न सिर्फ में बैठे कुछ लोगों को गठपुतली बल्कि जो इलेक्शन का भी उन्होंने मुतालबा किया। लेकिन 24 घंटे गुजरने से ही पहले वो उनका जो मुतालबा था उसका जो है उस पर यू टर्न ले लिया गया है आसिफ अली जरदारी साहब की तरफ से। वो तफसीलात आपके सामने रखेंगे। क्या वो खौफजदा हैं या वाकई मुफाहमत कर रहे हैं कि बेटा धमकी देता है और बाप जो है उसमें एक आजी और इनकसारी के साथ साथ मुफाहमाना एक अंदाज से जो है वो स्टेटमेंट जारी करते हैं। स्टेटमेंट क्या है वो तफसीलात आपके सामने रखेंगे। इसके साथ कुछ दिन पहले चूँकि हम 2-3 वीडियोज़ हमने इस पर बनाई थी, खासतौर पर शाजिया मरी साहबा के हवाले से, उनके खिलाफ मुख्तलिफ इदारों की तहकीकात अगर जारी हैं तो उसके बाद फिर कुछ लोगों की तरफ से कुछ तस्वीरें वायरल की गई थी उनके नाम से मंसूब करने के बाद। एक सहाफ़ी हैं, मॉर्निंग शो करते हैं पब्लिक टीवी में, हरमीत सिंह, उनकी तरफ से भी एक ट्वीट की गई थी। सब जानते हैं, बहुत सारे पुराने जो सहाफ़ी और जो लोग हैं वो जानते हैं कि वो बड़े एक्टिव और मुहब्बत वतन सहाफ़ी हैं और बड़े अच्छे मॉर्निंग शो करते हैं। तो उनकी तरफ से भी ट्वीट सामने की गई, ट्वीट की गई कि शाजिया मरी के घर से ये चीज़ बरामद हुई, यानी कि 97 अरब रुपए जो है वो उसके घर से बरामद हुए। उसके बाद जब निशानदेही की गई तो उन्होंने न सिर्फ शाजिया मरी से माफ़ी मांगी बल्कि वो ट्वीट भी डिलीट किया और उन्होंने तहरीरी तौर पर भी शाजिया मरी से माफ़ी मांगी उसी रोज़। उसके बावजूद जो है उनको पब्लिक न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से फारिग कर दिया गया, नौकरी से निकाल दिया गया। ये बात उन्होंने खुद लोगों को बताई सोशल मीडिया के ज़रिए जब उनको इदारे ने टर्मिनेट किया। तो उसके बाद फिर मुख्तलिफ लोग सवाल उठा रहे हैं और ना सिर्फ दूसरे लोग सवाल उठा रहे हैं बल्कि इस बात की भी निशानदेही जो हरमीत सिंह हैं उन्होंने खुद की। और वो कहते हैं कि देखिए जी, रोटी कपड़ा मकान का जो नारा वाले लगाने वाले हैं उन्होंने मेरा ही इस्तेसाल कर लिया, यानी कि मेरा रोटी कपड़ा छीन कर इस्तेसाल किया है। उसके बाद फिर चूँकि मुख्तलिफ जो इदारों में काम करने वाले सहाफ़ी हैं वो बड़ा फोकस रखते हैं, तो उन्होंने भी उस दिन भी निशानदेही की थी कि जब लीगल नोटिस की बात की थी शाजिया मरी साहबा ने कि जिसने भी मेरे खिलाफ ये ट्वीट की है कि मेरे घर से इतनी रकम बरामद हुई है मैं उनको लीगल नोटिस भेजूंगी। उसके बाद फिर मुख्तलिफ लोगों ने माफ़ी मांगी। अब आज जब ये नई पेशरफ सामने आई है तो उसके बावजूद लोग ये इस बात की निशानदेही कर रहे हैं कि जो कुछ हो रहा है, यानी कि हरमीत सिंह को जो निकाला गया है चैनल से, उनकी नौकरी से उनको फारिग किया गया है शाजिया मरी के इस धमकी आमेज अंदाज की वजह से, या हो सकता है उन्होंने खुद अप्रोच भी किया हो मुबैना तौर पर, लेकिन उनको निकाला गया तो उनका इस्तेसाल किया गया, नौकरी से निकाला गया और शाजिया मरी की वजह से निकाला गया है। तो उस पर भी वो उनकी नौकरी बहाल कराने की कोशिश करें या कुछ बेहतर अंदाज से कर सकती थी, लेकिन उस पर भी उनकी तरफ से ट्वीट किया गया है कि पहले भी कुछ लोगों ने जो है मेरे खिलाफ ट्वीट किए और मेरे खिलाफ जो है लोगों ने झूठी खबरें वायरल की। आज एक बार फिर जो है कुछ लोग मेरे खिलाफ इस तरह की ट्वीट्स कर रहे हैं, मैं वो भी उनको भी लीगल नोटिस भेजूंगी। तो आप अंदाजा लगाएं कि किस तरह की सोच है। आज चूंकि जिस तरह बिलावल भुट्टो साहब भी 2 रोज से कराची में है, 3 रोज से बल्कि 2 रोज कराची में है, अब अंदरून सिंध के दौरों पर रवाना हो चुके हैं। तो मुख्तलिफ जो उनके बयानात हैं या जो उनका तर्ज तरीकाकार होता है कि अगर किसी के घर ताज़ियत करने जाना है तो उसका तरीकाकार अलग होता है, फिर अगर किसी के घर बैंड बाजे के साथ जाए ताज़ियत करें, उसके बाद फिर एक जलसे के अंदाज की, एक रैली के अंदाज की शक्ल इख्तियार करें तो वो ज़ाहिर एक अलग ही बात होती है। तो ताज़ियतें जहाँ करनी होती हैं उनको वाक़ईतन ताज़ियतें करनी होती हैं, तो किसी के कोई अगर महरूम या उनके कोई इंतकाल करने वाले कोई पुराने जाले हैं या कारकुन हैं तो उसको यकीनी तौर पर हमें तो पता भी नहीं चलता, आवाम को, कौम को पता भी नहीं चलता, खामोशी जाते हैं, ताज़ियत करके आ जाते हैं। लेकिन जब इस अंदाज से जाएंगे कि पूरा पाकिस्तान का मीडिया भी आपके साथ होगा, जाले भी साथ होंगे, बैंडबाजी भी साथ होंगे, तो यकीनी तौर पर लोग उस पर सवाल उठाएंगे। तो मुख्तलिफ टीवी चैनल्स की तरफ से सवाल उठाया गया कि बिलावल भुट्टो साहब ने इलेक्शन मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। सोशल मीडिया के हेड हैं शजील मेमन साहब, साबिक सूबाई वजीर है, उनकी तरफ से तरदीद की गई इस बात की कि बिलावल भुट्टो जो है मुख्तलिफ मरहूमीन की घर जो है उनकी ताज़ियत के लिए जा रहे हैं, तो उनके वो किसी भी इंतखाबी मुहिम का उन्होंने आगाज़ नहीं किया। हाँ, इंतखाबी मुहिम का तब आगाज़ होगा जब इलेक्शन कमीशन इंतखाबात अनाउंस करेगा। तो सवाल यहाँ पैदा होता है कि अब अगर किसी के घर वाकई ही ताज़ियत के लिए जा रहे हैं तो फिर ये हल्ला गुल्ला, नाच गाना और पूरे एक साउंड सिस्टम और पूरे अगर झंडे और बैंड बाजे के साथ जाएंगे क्या?
यकीनी तौर पर आप तरीके से जाएंगे, उनके घर किसी की फौतगी हुई है तो उनका तो घर तो ताज़ियत का समा होगा। तो फिर ये सब कुछ जो आप लेके चल रहे हैं, जो मीडिया पूरी कौम दिखा भी रही है, सोशल मीडिया पे भी मंजर आम पर है, बल्कि पीपल्स पार्टी के खुद रहनुमा भी वो क्लिप्स जो है वो वायरल कर रहे हैं जिसमें पूरे बैंड बाजे के साथ उनको वेलकम किया जा रहा है। तो फिर वो क्या है, यानी कि आप फिर गुमराह तो ना करें, ठीक है, सीधा बोलें। किसने मना किया है कि आप इंतखाबी मुहिम ना चलाएं? आप इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। तो बहरहाल इसी से याद आया, गुज़श्ता रोज़ उन्होंने मलीर में मुख्तलिफ सहाफ़ियों के सवालों के जवाब दिए, जिसमें उनका कहना था कि देखें जी, हम ना नैब शैब से ना पहले डरे हैं, ना अब डरेंगे, ना माजी में कुछ नैब ने कुछ बिगाड़ा, ना आगे जाके कुछ बिगाड़ेगा। हाँ, इलेक्शन कमीशन के ऊपर उन्होंने सवालात उठाए और कुछ इदारों में या कुछ जगहों पर बैठे कठपुतलियों का उन्होंने तस्करा किया, जिसमें उन्होंने मुतालबा किया कि नबे रोज़ के अंदर इलेक्शन होना चाहिए, और भरपूर किस्म की एक हंगामी किस्म की उनकी मीडिया टॉक थी जो कि आप सब ने देखी। लेकिन उसी दौरान आपने मुख्तलिफ जो चैनल है, ज़ाहिर बड़े जब लीडर जब बात करते हैं, खिताब करते हैं, तो मुख्तलिफ एंगल्स के ऊपर जो सहाफ़ी अज्यूम कर रहे होते हैं या उनकी बात को समझ रहे होते हैं, फिर मजीद आवाम को समझाने के लिए फिर मुख्तलिफ तरीके वो अख्तियार करते हैं, यानी कि उसमें तज्जिया तबसरे होते हैं। तो मैंने एक क्लिप सुना महर बुखारी साहबा का, जिसमें उन्होंने फौरी इसके बाद यानी कि बिलावल भुट्टो की लंबी तरीन जो मुख्तलिफ धमकी आमेज, चाहे मौलाना फजल रहमान के ऊपर, पीपल्स पार्टी के ऊपर तनकीद की, इलेक्शन कमीशन के ऊपर तनकीद की, इमरान खान के हवाले से उन्होंने बात की, और मुख्तलिफ इदारों में बैठे कठपुतलियों और सिस्टम और जो LC में जो ECL में नाम शामिल करने के हवाले से भी उन्होंने बात की। उसमें सब चीज़ों की उन्होंने तरदीद की और इलेक्शन का मुतालबा किया। तो महर बुखारी साहबा ने कहा कि देखें जी, बिलावल भुट्टो साहब की जो बातें हैं बिल्कुल बजा हैं, बड़ी दमंग बातें की हैं उन्होंने, लेकिन मुझे लगता है कि पीपल्स पार्टी का जो सॉफ्टवेयर है वो जल्दी अपडेट हो जाता है, यानी कि 24 घंटे भी नहीं गुजरते और फौरी तौर पर वो अपने बयान से यू टर्न ले लेते हैं। इस तरह के माजी में भी देखने में आया। आपको याद होगा जब बिलावल भुट्टो ने 22 अरब रुपए इस्लाम मुतासिरीन के लिए वफाकी हुकूमत से मुतालबा किया था, अगले रोज जब असम्बली में खिताब किया तो उन्होंने कहा कि देखें जी, इसहाक डार हमारे वजीर ख़जाना है, वो मेरे अंकल हैं, और उसके बाद फिर शहबाज शरीफ जो है हमारे वजीर आज़म है, यानी कि अगले ही रोज़ उन्होंने जाके यू टर्न ले लिया। कल के खिताब के बाद भी उन्होंने जो वो एक बड़ा यू टर्न लिया। आसिफ जरदारी साहब की तरफ से जो है एक पैगाम सामने आया जिसमें उन्होंने जो है वो एक स्टेटमेंट जारी किया। लेकिन ये इलेक्शन कमीशन के ऊपर तो हमें मुकम्मल एतमाद है, और इलेक्शन कमीशन जो है वो ना सिर्फ उनके ऊपर, उनकी पूरा जो एक स्टेटमेंट जारी किया गया है वो मैं आपके सामने जो है वो पढ़ के सुनाता हूँ। वो कहते हैं, देखिए, इलेक्शन कमीशन आइन के मुताबिक इलेक्शन करवाए, मर्दमशुमारी के बाद इलेक्शन कमीशन नई हल्का बंदी करवाने का पाबंद है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और तमाम मेंबरान पर हमें पूरा एतमाद है। निगरान हुकूमत जो है SIFC के जो मनसूबों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करके मुल्क की तरक्की की राह पर जो है वो डाले। और उन्होंने ये भी कहा है कि मुल्क में इस वक्त तमाम जो माशी बहरान से मुल्क जो है गुजर रहा है, तो जिसके लिए हम सबको सियासत के बजाय मैशियत की फिक्र करनी चाहिए। और उन्होंने कहा कि हम सब हैं तो उसके बाद मुल्क है तो हम सब हैं। आसिफ जरदारी साहब का स्टेटमेंट है, यानी कि बिलावल साहब ने जिस तरह इलेक्शन कमीशन को लताड़ा, मुख्तलिफ इदारों के खिलाफ बात की, तो जरदारी साहब जो है 90 रोज़ की इलेक्शन की मुहिम और सारी चीज़ों से उनका यू टर्न सामने आया, और फौरी तौर पर ना सिर्फ उन्होंने इलेक्शन कमीशन के ऊपर एतमाद का इजहार किया, बल्कि उन्होंने कहा कि मुल्क है तो हम सब हैं, और सबसे पहले हमें सियासत के बजाय मैशियत की फिक्र करनी चाहिए, और मैशियत के हवाले से उन्होंने बात की। तो ये एक बड़ा यू टर्न उनका जो है वो सामने आया, जो कि आपके सामने मैंने रखा। और उसके बाद फिर अगर हम MQM की बात करें तो MQM जो है वो मुख्तलिफ उनके जिस तरह बयान सामने आते हैं, MQM की तरफ से भी जो है वो एक भरपूर उनकी इंतखाबी मुहिम और जो राब्ता मुहिम वो जारी है। तो उन्होंने डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी साहब और मुशर्रफ कमाल साहब के स्टेटमेंट सामने आए। उन्होंने एक तो कहा है कि पाकिस्तान हमारे बगैर जो है नहीं चल सकता, और पाकिस्तान हमारे बगैर अपनी मंजिल पर जो है नहीं पहुंच सकता। और उनका कहना था कि कराची, हैदराबाद, मुल्कपुर खास, नवाबशाह शक्कर वापस लेना है। ऐवानों के जरिए ना मिला तो हम सड़कों पर आकर ये वापस लेंगे। आपको पता है कि सिंध के जो शहरी इलाके हैं, MQM की जो है अक्सरियत थी माजी में, जितनी भी ज़्यादा सूबे में चाहे नेशनल असम्बली की सीटें हो या सूबाई असम्बली की, MQM यहाँ से इन इलाकों से जीतती रही है, जिनका जो है वो खालिद मकबूल सदीकी साहब जिक्र कर रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि हम ऐवानों के मोहताज नहीं है, बल्कि ऐवान हमारे मोहताज है। मुस्तफा कमाल साहब कहते हैं कि पीपल्स पार्टी ने 15 सालों से ज़्यादा अरसे में कराची के लिए कुछ नहीं किया, लिहाजा MQM का मुकाबला अब सिर्फ जो है वो MQM से है। उनका ये कहना है कि उसके बाद फिर उन्होंने ये भी कहा है कि इंशाल्लाह आने वाले आम इंतखाबात में सिंध के तमाम शहरों में MQM पाकिस्तान के हक परस्त जो नुमाइंदगान हैं उनकी जीत होगी। और उन्होंने ये बात मलीर टाउन में कारकुनान से खिताब के दौरान ये बात की। तो कहने
कहने का मकसद ये है कि उनकी तरफ से अब बयान सामने आ रहे हैं कि अब हम किसी के साथ जो है वो मिलकर जो है वो नहीं चलेंगे, यानी कि इंतखाबात पे कोई हम जो है वो इंतखाबी जो अमल है उसको हम जो है वो किसी के साथ बार्गेनिंग नहीं करेंगे, बल्कि हम अपने प्लेटफॉर्म से, एमक्यूएम के प्लेटफॉर्म से इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेंगे और जीत कर दिखाएंगे। और ये जो इलाके हैं, ये इलाके हम वापस लेंगे, ये शहर हम वापस लेंगे, बल्कि इससे ज़्यादा अक्सरियत में जो है वो हम वोट लेकर आएंगे। और अब देखते हैं कि जिस तरह माजी में अल्ताफ हुसैन साहब की तरफ से बयान सामने आते रहे कि जब जब इंतखाबात हुए तो इंतखाबात में उन्होंने बाइकआउट का ऐलान किया है, तो एक तो बाइकआउट ऐसा भी था जिसमें एमक्यूएम को उसमें दस्तबरदार होना पड़ा। अंदाजा लगाएं कि उन्होंने भी बाइकआउट नहीं किया था, जो इंतखाबात थे बल्दियाती इंतखाबात, तो उससे उनको पीछे हटना पड़ा। तो अब देखना यह है कि अब आने वाले इंतखाबात में अल्ताफ हुसैन साहब का माइंड किस तरफ जाता है, वो किस तरफ सोचते हैं, वो क्या उनकी हिकमत अमली है, क्योंकि उनकी एमक्यूएम पाकिस्तान और एमक्यूएम लंदन की बन नहीं रही। तो अब देखना यह है कि उनकी अब इंतखाबात में अगर बाइकआउट करते हैं तो फिर एमक्यूएम को किस तरह फ़ायदा होगा, क्या फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, या उसके बाद फिर अगर अल्ताफ हुसैन साहब बाइकआउट नहीं करते और आवाम को बोलते हैं कि ठीक है इन लोगों को वोट दें, तो फिर आवाम का रद्द अमल क्या होगा। इंशाल्लाह आने वाले वीडियोज़ में और सारी तफसीलात मज़ीद भी आपके सामने रखते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।